आज हम बात करते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग की या फिर वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग की। इससे पहले जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था दैट वाज फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग। फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग क्या कहती थी कि जो भी मेरा एक लार्ज नेटवर्क है उसको इक्वल साइज के सबनेट्स में डिवाइड करना या इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट वाज फिक्स्ड लेंथ। बट यहां पर क्या है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। ये क्या कहता है कि मेरे पास लेट्स से कोई भी एक लार्ज नेटवर्क है, कोई भी एक लार्ज नेटवर्क है और इस नेटवर्क को मैं रादर देन कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, इक्वल पार्ट्स में, मैं इसको कुछ अनइक्वल पार्ट्स में जहां पे वेरिएबल साइज हो सकता है, ठीक है। सो माइट बी लेट्स से मैं मेरे पास ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी इज 192.1.2.0, ठीक है, और ये एक क्लास सी का एड्रेस है, ठीक है। अब इस नेटवर्क की अगर मैं बात करूं सिर्फ इस नेटवर्क की, सो व्हाट कैन बी द डिफरेंट होस्ट, इसमें 192.1.2.0 can be the first host. Likewise, it will be 1, 2, 3 and up to 254 and 255 will be the last one. So ये सभी as it is चलेंगे and similarly this is in the last one 2 dot this 192.1.2 dot this one. अगर कोई मुझसे पूछता है what is the network ID of this one, this is the first one. First host of this network will be this one. This will be the last host and this one the last one is the directed broadcast address, ठीक है। सो टोटल 256 एड्रेस पॉसिबल है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इसको मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको कुछ अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अनइक्वल पार्ट्स में इन द सेंस मैं कुछ इस तरह से डिवाइड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस फर्स्ट वाले सबनेट में हो 128 आईपीज या 128 होस्ट और नेक्स्ट फिर एक में हो 64 एंड दूसरे में भी हो 64, ठीक है। सो ये मैं इसको 3 सबनेट्स में डिवाइड करना चाहता हूं जिनकी जो साइज है वो वेरी कर रहा है। या फिर मैं कुछ इस रिक्वायरमेंट को ऐसे भी घुमा सकता हूं कि लाइक मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो एक सबनेट में इट शुड बी मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होस्ट, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड द नेक्स्ट वन इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, मुझे इस तरह से अपने इस पूरे नेटवर्क को कैटेगराइज करना है, पार्टीशन करना है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो मैं अगर ये क्लास सी का नेटवर्क है, क्लास सी के नेटवर्क में हाउ मेनी बिट्स आर देयर फॉर द नेटवर्क आईडी, द फर्स्ट 3 ऑक्टेट या फिर 24 बिट्स आर द नेटवर्क आईडी, दीज आर द नेटवर्क आईडी एंड द लास्ट 8 बिट्स आर द होस्ट आईडी इन केस ऑफ क्लास सी नेटवर्क, ठीक है। अब जब मेरे पास ये 192 दिस इज 192.1.2. ये तीनों तो नेटवर्क आईडी हो गए, नेटवर्क आईडी की बिट्स हो गई, ठीक है। अब जो होस्ट आईडी के लिए वो मेरे पास 8 बिट्स है और अगर मुझे इसको कैटेगराइज करना है या पार्टीशन करना है सबनेट्स में, तो हमने बताया था कि हम कभी भी नेटवर्क आईडी की बिट्स को नहीं छेड़ेंगे, उनको कंज्यूम नहीं करेंगे, हम हमेशा केवल होस्ट आईडी बिट्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, रादर देन फोकसिंग ऑन द 3 पार्ट्स, आई एम फोकसिंग ऑन द 2 पार्ट्स। मैं इस पूरे नेटवर्क को पहले एक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं जिसमें इधर 128 होंगे और इधर भी 128 होस्ट होंगे, आईपीज होंगे, ठीक है। सो 128 के लिए इस पूरे नेटवर्क को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। अगर 2 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है तो मेरे लिए सबनेट आईडी के लिए कितने बिट सफिशिएंट होंगी, अगर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है सो 1 बिट इज सफिशिएंट, अगर मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है 2 बिट्स आर सफिशिएंट, अगर मुझे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है 3 बिट्स आर सफिशिएंट। और ये बिट्स मैं कहां से कंज्यूम करूंगा, होस्ट आईडी बिट से। सो दीज आर द लास्ट 8 बिट्स, ये जो है यहां पर होस्ट आईडी। सो ये 8 बिट्स है मेरे पास होस्ट आईडी बिट्स इन केस ऑफ दिस नेटवर्क, दैट इज द क्लास सी नेटवर्क, ठीक है। और क्योंकि मुझे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसलिए मैंने फर्स्ट बिट को रिजर्व कर दिया, फिक्स कर दिया एज ए सबनेट आईडी बिट। सो इसको मैंने एज ए सबनेट एस आईडी बिट रिजर्व कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, देखो अब ये एक ही बिट है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 0 और 1। सो मैं कहता हूं 0 के लिए मैंने यहां रिजर्व कर लिया, 1 वाले सारे इधर रिजर्व कर लिए, या फिर आप चाहो तो 1 वाले इधर कर लो, 0 वाले इधर कर लो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सो मैंने ये यहां पर दिस इज 192.1.2. दिस इज अगेन 8 बिट्स और इसको मैंने यहां पर 1 रिजर्व कर लिया, ठीक है। सो फर्स्ट बिट्स इज एज सबनेट आईडी फॉर दिस पर्टिकुलर सबनेट, दिस इज सबनेट 1 या A, दिस इज सबनेट B एंड दिस इज सबनेट C, ठीक है। या फिर इसको 1 2 3 आप ले सकते हैं, दिस इज लाइक 1 2 3, दिस वन इज एज सबनेट 1, दिस वन इज सबनेट 2 एंड दिस वन इज सबनेट 3, ओके। चले, अब जब मैंने इसको 0 रिजर्व कर दिया तो व्हाट कैन बी दी फर्स्ट होस्ट इज व्हेन ऑल 7 बिट्स आर zeros, ठीक है। नेक्स्ट इट कैन बी 0 0 0 1, इट कैन बी 0 0 0 0 1 0 एंड लाइकवाइज, ये तो फिक्स है, ये तो 0 चलेगा ही, एंड लाइकवाइज इट विल प्रोसीड। सो द सेकंड लास्ट वन विल बी 0 0 0 0 0 0
तो सेकंड लास्ट में क्या होगा, सेकंड लास्ट में ये तो फर्स्ट तो जीरो है ही, एंड दिस देयर विल बी 6 कंटिन्यूअस वंस and this one is 0 and the last one, this was second last one, the last host possible will be all 7 continuous ones. ठीक है, so इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा it will be like 0, it will be like 1, it will be like 2, it will be like 3 and the second last will be 126 and the last will be 127. ठीक है, ये मेरे पास एक फर्स्ट सबनेट हो गया, और फर्स्ट सबनेट में किसी भी सबनेट में या नेटवर्क में द फर्स्ट वन इज यूज्ड एज द नेटवर्क आईडी, सो दिस वन विल बी यूज्ड एज द नेटवर्क आईडी, दिस वन विल बी द फर्स्ट होस्ट, दिस वन विल बी द फर्स्ट होस्ट, दिस वन विल बी द सेकंड होस्ट, थर्ड होस्ट एंड दिस वन विल बी द लास्ट होस्ट पॉसिबल। देखो होस्ट हमने यहाँ पर 128 लिखे हैं, बट हमेशा हमें फर्स्ट होस्ट इज यूज्ड एज नेटवर्क आईडी एंड लास्ट होस्ट इज यूज्ड एज द directed broadcast address. That's why total possible will be 128 minus 2, practically it will be 126, and the last one will be the directed broadcast address for this particular subnet. Okay, अब ये फर्स्ट सबनेट की बात हो गई। अब मुझे ये जो सेकंड सबनेट था या सेकंड जो मेरे पास मैंने पार्ट को डिवाइड किया हुआ था, अब मुझे इसको फर्दर डिवाइड करना है, इसको मैं फिर से मैं 64 में डिवाइड करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए ये फर्स्ट बिट तो अभी तक रिजर्व है ही, ठीक है, ये तो हमने पहले रिजर्व कर ली थी। अब क्योंकि मुझे इसको फर्दर कैटेगराइज करना है, सो मुझे एक बिट और रिजर्व करनी पड़ेगी। सो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बिट्स, एक तो ऑलरेडी हो चुकी थी पहले जब मैंने इस पूरे नेटवर्क को, इस सबनेट को बनाया था, तभी वो रिजर्व हो गई थी। अब मुझे इसको फर्दर कैटेगराइज करना है 2 पार्ट्स में, तो मैंने एक को और रिजर्व कर लिया, एक को रिजर्व कर लिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक बार 0 होगी इसकी, और ये तो फिक्स ही तो 1 है। ठीक है, ये 0 हो सकती है एक बार, और नेक्स्ट टाइम इट कैन बी 1 1. So these two will be the reserved bits for this categorization. Okay, so again अब इसमें first possibility of the host for this part, देखो ये कैटेगराइज, ये दोनों 1 0 किसके लिए, इस वाले सबनेट के लिए, ये 1 1 किसके लिए, इस वाले सबनेट के लिए। ठीक है, सो 1, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी 0 और 1 ही हो सकती है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फर्स्ट होस्ट क्या क्या हो सकता है, all zeros, it can be all 6 zeros, next time it can be 0 0 0 0 1, it can be 0 0 0 0 0 1 0, और ये 1 0 तो फिक्स है ही, and likewise it will be 1 0, this is all 6 5 ones and then 0, this is second last, and the last one will be this 6 continuous ones. Okay, this was about this is for this particular section. Okay, अब इसके लिए फर्स्ट होस्ट all 6 continuous bits can be 0, so it will be 0 0 0 0 0 0, next time it can be 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये 192 साथ चल रहा है, सिर्फ लास्ट ऑक्टेट की बात हो रही है, लास्ट 8 बिट्स की, होस्ट आईडी बिट्स की, एंड सेकंड लास्ट विल बी 1 1 1 1 1 0 एंड द all 6 ones will be the last one, और ये तो फिक्स नहीं, ये तो रिजर्व है, ये 1 1 ये तो चलेंगे ही साथ में, एंड दिस वन। ठीक है, अब जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, सो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ दिस वन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 129 130, likewise it will be this one will be 191, this one will be 190, this one will be 192, this is 193, and likewise it will be 254 and this will be 255. ठीक है, ये मैंने डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब अगेन यहां पर दिस इज फर्स्ट, ये सबनेट है, इस सबनेट के लिए भी तो एक सबनेट आईडी होगी, सो फर्स्ट एड्रेस इज ऑलवेज यूज्ड एज द सबनेट आईडी या नेटवर्क आईडी फॉर दिस पर्टिकुलर सबनेट, आई कैन से, सो आई कैन से सबनेट आईडी बोल दो या फिर नेटवर्क आईडी आप बोल सकते हैं, सबनेट आईडी, एंड हियर दिस विल बी द फर्स्ट होस्ट of this particular subnet. Similarly, this will be the last possible host will be this one, last host of this subnet, and this one is the directed broadcast address for this subnet. Okay, similarly this one will be the subnet ID of this subnet network ID आप कह सकते हैं, network ID भी लिख दोगे, that is also fine. This one is the first host of this particular subnet, this subnet, and this is the last host of this subnet, and this one is the directed broadcast address for this subnet. ठीक है, सो ये हमने देख लिया। अब कोई मुझसे अगर सबनेट मास्क की बात करता है, सबनेट मास्क हमने क्या बताया था, व्हाट इज सबनेट मास्क, सबनेट मास्क इज ऑलवेज सबनेट मास्क इज all network ID bits as ones
all subnet id bits as one, subnet id bits as ones and host id bits as zeros, as zero। ये होता है हमारा सबनेट मास्क, ठीक है। अब अगर कोई मुझे इस सबनेट के लिए कोई सबनेट मास्क कहे कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा, सो ये क्या है, क्लास सी का एड्रेस है, क्लास सी का होस्ट है। सो यहां पर क्लास सी के नेटवर्क में क्या होता है, फर्स्ट 24 बिट्स आर नेटवर्क आईडी, 24 वंस विल गिव मी व्हाट, 24 कंटिन्यूअस वंस को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, मेरे पास क्या है वैल्यू। सो फर्स्ट ऑक्टेट विल बिकम 255, सेकंड ऑक्टेट विल बिकम आल्सो 255 एंड थर्ड ऑक्टेट विल बिकम आल्सो 255, ठीक है। ये तो सब 255 हो जाएगा ना, ये यहां पर इसकी अगर मैं बात करूं तो। अब जो होस्ट आईडी बिट्स है, होस्ट आईडी में सबनेट आईडी क्या है यहां पर, इस सबनेट के लिए केवल ये वाली। हाँ, कोई मुझसे इसके लिए बोलता है, इसके लिए 2 हैं, इसके लिए भी 2 हैं, बट इसके लिए तो केवल फर्स्ट सबनेट, केवल हमने एक ही सबनेट आईडी बिट्स रिजर्व की थी। सो ये क्या हो जाएगी 1। जब मैं इसको 1 करूंगा, दिस वन विल बिकम 1 एंड रेस्ट ऑल 7 zeros। सो वो क्या हो जाएगा, इस अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, दैट मींस दिस सबनेट आईडी, फर्स्ट सबनेट आईडी बिट एज 1 एंड नेक्स्ट 7 होस्ट आईडी बिट्स एज zeros। These are zeros, this is 1। इसको जब मैं डेसिमल कन्वर्ट करूंगा, इट विल बिकम 128। So this one is the subnet mask for the first host, first subnet, ठीक है। फर्स्ट सबनेट का ये सबनेट मास्क है। अब कोई मुझसे सेकंड सबनेट का, इस सबनेट का सबनेट मास्क पूछता है। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन फर्स्ट 24 नेटवर्क आईडी एज वंस, इट विल बी 255.255.255। पहली 8 बिट्स के मैंने तीनों ऑक्टेट को 255 हो गया। लास्ट जो होस्ट आईडी बिट्स है यार, लास्ट ऑक्टेट जो है, लास्ट ऑक्टेट में पहली 2 सबनेट आईडी बिट्स को 1 करना पड़ेगा मुझे, दिस इज एज 1 रेस्ट होस्ट बिट्स वो तो 0 होनी है, होस्ट आईडी बिट्स एज 0, सो दिस इज 0। जब मैं इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, दिस नंबर विल बिकम 192। सो दिस इज 192। सो दिस इज द सबनेट मास्क फॉर दिस सेकंड सबनेट, ठीक है। नेक्स्ट अगेन कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर दिस होस्ट, सॉरी दिस सबनेट, थर्ड सबनेट। अगेन नेटवर्क आईडी इज 1, सो दिस इज 255.255.255। लास्ट subnet id for this particular subnet, these two are the same, 2 bits were reserved for this subnet id, so this is 11 and rest host bits as 0, continuous 6 zeros। जब मैं इसको बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, I will get 192। so this is 192। so this is the subnet mask, okay। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि how many practically possible hosts are there in this particular subnet, देखो होस्ट हमारे पास या आईपी एड्रेसेस जिसको मैं बोल सकता हूं, आईपी एड्रेस मेरे पास 128 ही है, बट फर्स्ट आईपी एड्रेस एज ए नेटवर्क आईडी यूज होगा, लास्ट वाला एज ए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होगा। सो मेरे पास जो होस्ट को मैं आईपी असाइन कर सकता हूं वो केवल इन 2 को छोड़कर बाकी को कर सकता हूं, 128 - 2 दैट इज 126। सिमिलरली यहां पर 64 - 2, क्योंकि ये फर्स्ट वाली सबनेट आईडी हो गई और ये हमारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, सो दिस इज 62, this is 62। Similarly, this is 64 - 2, that is 62। These can be the possible hosts। अब अगर कोई मुझसे पूछता है what is the IP address of the third host, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। You can note it down by pausing the video। Now my query is third host of second subnet, What is the address of this one? Third host। This is the first one of the second subnet कौन सा है, ये वाला। इसका थर्ड होस्ट कौन सा होगा, ये कौन सा है, सेकंड। थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन विल बी 131। दिस विल बी द थर्ड होस्ट, क्योंकि ये फर्स्ट होस्ट था, ये सेकंड था, फर्स्ट सबनेट आईडी को यूज कर लिया, दिस इज थर्ड होस्ट इज 131। सो इसका एड्रेस क्या होगा, 192.1.2.131, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई मुझसे कहता है कि like I can say fourth host of first subnet, fourth host will become, ये फर्स्ट सबनेट है, इसका फर्स्ट होस्ट कौन सा है, ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन विल बिकम 4, सो इट विल बी 192.1.2.4, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई मुझसे कहता है व्हाट इज द थर्ड या सेकंड होस्ट या फर्स्ट होस्ट बोलते हैं, फर्स्ट होस्ट ऑफ थर्ड सबनेट, ठीक है। इसके केस में क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट होस्ट है, यहां पर फर्स्ट होस्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला देखो
जहां पर सारी होस्ट आईडी बिट्स मेरे पास 0 है वो तो मैं सबनेट आईडी के लिए यूज करता हूं। तो मेरे पास दिस इज द फर्स्ट होस्ट, सेकंड होस्ट विल बी 194 क्योंकि ये 193 था एंड और फर्स्ट फर्स्ट ही पूछा है, सो फर्स्ट वन विल बी 193 itself। So 193, 192.1.2.193 as the first host। So इसी तरह के पैटर्न्स में हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कितनी बिट्स हमें सबनेट्स आईडी के लिए रिजर्व करनी है ताकि मैं अकॉर्डिंगली पार्टीशन कर सकूं, एंड जितनी सबनेट्स के लिए रिजर्व हो गई हैं होस्ट आईडी बिट्स में से, रेस्ट ऑफ द विल बिकम द होस्ट आईडी बिट्स। ओके, सो वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस वन। सो इसी तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं कि थर्ड होस्ट और सेकंड सबनेट का क्या मेरे पास आईपी एड्रेस होगा, या फिर फर्स्ट होस्ट के थर्ड होस्ट सबनेट का क्या आईपी एड्रेस होगा। ओके, वेल थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।